ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 24+ में स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सही ही होंगे। मेरे भाई, एवरेज का आज तीसरा वीडियो लेके आए हैं और इससे पहले 2 वीडियो हम बेसिक लेवल का वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग चलेंगे उससे थोड़ा आगे, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बिना समय को गवाएं हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। क्या कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से कह रहा है क्या, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 28 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 130 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों ने औसत रन कितना बनाया हो। अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई तुरंत बना लेना है। 11 संख्या का औसत यदि 23, यानी 11 प्लेयर का औसत यदि 23 है, यदि एक खिलाड़ी का औसत दे रखा है मेरे भाई, एक खिलाड़ी ने बनाया कितना है 113, तो पूछ रहा है आपसे 10 खिलाड़ी का औसत क्या होगा। आराम से आपसे निकल जाएगा मेरे भाई। 11 तिया 33 और बाकी 3, 11 दूनी 22, 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 25 हो जाएगा। यानी 11 खिलाड़ी के योगफल में से घटा देना है एक खिलाड़ी के योगफल को, यानी 113 को घटा देना है। अब जो बचेगा मेरे भाई 10 खिलाड़ी का औसत 10 खिलाड़ी का योगफल बचेगा। जैसे 10 से भाग देंगे मेरे भाई, ये आपका औसत निकल के आ जाएगा। तो इसको जब आप घटाइएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा मेरे भाई 1, यानी ये नीचे 10, यानी 10 से 10 कट गया। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया 14। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 14। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे बात को समझे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि लड़कों एवं लड़कियों की संख्या क्रमशः x और y है। लड़का और लड़की का संख्या यानी बॉय और गर्ल्स दोनों का जो संख्या दिया है, एक का x दिया है और दूसरा का y दिया है। कह रहा है लड़की और एक लड़के की आयु क्रमशः a और b है। तो लड़की पहले दिया है मेरे भाई, लड़की का दिया गया है a और लड़का का दिया गया है b। अब देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है, लड़कों और लड़के यानी सभी लड़के और लड़कियों का औसत पूछ रहा है। तो करना क्या है मेरे भाई, यदि एक लड़का का आयु b है तो x लड़का का क्या हो जाएगा xb, गुना कर देना। क्या करना है, गुना करना, नहीं xb क्या हो जाएगा xb। एक लड़की का a तो y लड़की का ya कर देना। क्या मेरे भाई ya कर देना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल योगफल आएगा और आपको क्या कर रहा है औसत निकाले। टोटल योगफल में टोटल संख्या से भाग करना है, तो संख्या निकालना x और y यानी x प्लस y। तो ये आपका औसत निकल के आ गया। सभी लड़का और लड़कियों का नया औसत कितना आ गया मेरे भाई xb प्लस y बटा x प्लस y। तो ऑप्शन नंबर ध्यान देंगे मेरे भाई क्या है, तो यहाँ पे देखना है bx और ay। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्या है, बी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि 7, 5, 13 x तथा 9 का औसत 10 हो तो x का मान क्या होगा। तुरंत बनाएंगे मेरे भाई इस चीज को। औसत का मतलब है सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उतना से भाग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 से भाग दीजिए और इसका औसत कितना है मेरे भाई 10 है। अब देखिए यहाँ पे 7, 5, 12, 13, 25, 25 9 34 क्या हो जाएगा 34 और ये 10 5 50 मेरे भाई 34 जाके 50 में घट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बी सी का औसत 20 है, बी सी डी का औसत 25 है, ए डी का मान दिया गया है और ए का मान पूछ रहा है। मेरे बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, पूरे बेसिक से क्वेश्चन पूछा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कह रहा है ए बी सी का औसत 20 है तो तीनों का योगफल कितना होगा 20 या 60 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है बी सी डी का औसत 25 है तो बी सी डी का योगफल कितना हो जाएगा मेरे भाई
बी सी डी का औसत कितना, योगफल कितना होगा, 25 तिया 75, और डी का वैल्यू दे रखा है मेरे भाई, डी यदि 30 है, 30 जाके घटेगा तो मेरे भाई आप बता दीजिए बी और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45। कितना आ जाएगा, 45। मेरे भाई जब बी और सी निकल चुका है, क्या ए का वैल्यू निकल नहीं निकलेगा, देखिए यहाँ पे बी सी का वैल्यू 45 रखेंगे, 45 जाके घटेगा, यानी ए बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा, 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए मेरे भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को आपको समझना है। देखिए यहां बहुत सभी 1 अंक 2 अंक और 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या का औसत क्या है। तो मेरे भाई अगर आप नजर से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा 1 2 3 डॉट 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 999। 1 अंक 2 अंक 3 है, 1 से 9 तक यानी आपको अगर इसका एवरेज अगर आपसे पूछ ले मेरे भाई, फर्स्ट लास्ट बट्टा क्या करना, फर्स्ट लास्ट बट्टा 2 करना है मेरे भाई। 1000 क्या था, कितना हो जाएगा, 500। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात को समझोगे। मेरे भाई अगर है 1 अंक 3 अंक और यहाँ पे क्या है, अगर 3 अंक तक पूछा है तो 999 गए, पूछता तो 999 करते हैं। अगर 5 अंक तक करता तो उसी तरह से आगे बढ़ते जाते मेरे भाई, फर्स्ट लास्ट बटा 2 करते आपका। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए चल क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। चलिए 19 कितना गया है, 16,000 है। कितना है, 16,000 है। ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान दे देखिए, उस ग्रुप में 20,000 मासिक अन्य सब आप बताइए 19 1 20 यानी सभी का औसत क्या होगा। सभी पूछ रहा है मेरे, ट्रेडिशनल तरीका बताते हैं। 19 संख्या का औसत 16,000, तो 19 संख्या का औसत यदि 16,000 दिया है, योगफल बनाएंगे तो क्या कर देंगे, 19 से गुना कर देंगे। बस आपको करना क्या है, 16 नमा 44 यानी 4 बाकी 14 16 और इन 0। अब देखिए क्या, जैसे 20 से भागा देंगे इसका औसत आ जाएगा। क्या हो जाएगा, औसत। जब इस 3,24,000 3,24,000 3,24,000 में 20 से भागा करेंगे मेरे भाई, और ये आपका आंसर आ जाएगा 16,200। 16,000 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात को समझेंगे मेरे भाई। अब मेरे भाई पूरे बेसिक तरीका से चलना है, पूरे बेसिक तरीका से चलना है। देखिए यहाँ पे बेसिक तरीका 19 संख्या का औसत दिया है, 19 का योगफल यहाँ पे हो गया। अब एक संख्या का दिया गया, एक संख्या का योगफल इतना, टोटल 19 संख्या का योगफल और एक संख्या का योगफल, टोटल कितना हो गया, 20 संख्या का योगफल। जैसे 20 से भागा देंगे मेरे भाई क्या हो जाएगा, उसका औसत निकल जाएगा, 20 संख्या का औसत निकल जाएगा। मेरे भाई थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा टाइम लग गया। अब हम आपको बेसिक मतलब पूरे शॉर्ट तरीका बताते हैं। पूरे शॉर्ट तरीका आपको करना क्या है, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, आपको करना क्या है, ये आप बेसिक तरीका सीख चुके हैं, पूरे आप शॉर्ट तरीका बताना है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आपको निकालना है पूरे ग्रुप। आपको क्या निकालना है, पूरे ग्रुप निकालना है। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, बस इन दोनों में किसी को पकड़ लेना है। चलिए हम 16,000 को पकड़ लेते हैं, और जब पूरे ग्रुप निकालने हैं तो इस ग्रुप वाले को बुलाएंगे ना, बुलाइए उसको। जैसे इस ग्रुप में आएगा वो ज्यादा लेके आएगा तो प्लस, कितना ज्यादा लेके आएगा मेरे भाई, 4,000 केगो के लिए, एगो के लिए 4,000 गुना 1 4,000 हो जाएगा मेरे भाई। और
पूरे ग्रुप निकालना है, इसलिए 19 से 20 से भाग कर देना है मेरे भाई। बस आपको करना क्या है, 400 के आधा 200 और 200 प्लस 16,000 तो बोलिएगा 16,200। बस आपको इतना ही करना है मेरे भाई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी में से, देखिए एक पंक्ति में बैठे हैं कितने विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी। मेरे भाई 4 विद्यार्थी बैठे हैं, तो आपको करना है क्या, ए बी सी डी। मान लेते हैं ये 4 विद्यार्थी आपके पंक्ति में बैठा हुआ है, और देखिए क्या कह रहा है, अंतिम 3 विद्यार्थी की औसत, अंतिम 3 ले लीजिए, बी यानी डी सी बी यानी अंतिम 3, 1 2 3 यानी बी सी और डी, इन सभी का औसत जो दे रखा है मेरे भाई 20 दिया है, तो बताइए योगफल कितना होगा, बोलिएगा 60 हो जाएगा। आगे कह रहा है तथा प्रथम 3, प्रथम 3 का मतलब ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, और इनका औसत कितना दे रखा है 21, तो योगफल हो जाएगा 21 तिया 63 मेरे भाई। और ये भी कह रहा है यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष हो, तो मेरे भाई आप ये बता दीजिए कि प्रथम विद्यार्थी कौन है, ए है, और इसका मान यदि 26 दे रखा है तो बीसी निकल जाएगा। तो आपको करना क्या है, बीसी, बस 63 में से 26 को लेस कर देना है, तो यहां पे आ जाएगा कितना, 37। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 37। अब देखिए मेरे भाई, जब बीसी का वैल्यू निकल चुका है, जैसे यदि यहाँ पे बीसी का वैल्यू रखेंगे, बीसी का वैल्यू यहाँ पे 37 रखेंगे, 37 जाके घटेगा, तो मेरे भाई डी बराबर कितना आ जाएगा, तो 60 माइनस 37 इक्वल टू 23 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे मेरे भाई 8 नंबर क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं की औसत का पता लगाइए। मेरे भाई अभाज्य संख्या के बारे में कल बहुत विस्तार से बताए हैं, और थोड़ा सा वहां पे बोले थे क्या कि मेरे भाई आपको बोले थे कि अभाज्य संख्या कहते किसको हैं, अभाज्य संख्या कहते किसको हैं, यानी एक और स्वयं के अलावा तीसरा किसी से ना कटे, एक और स्वयं के अलावा तीसरा किसी से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य के बारे में बोले थे 2, सबसे छोटी सम अभाज्य 2 बोले थे ना मेरे भाई, तो इसलिए 2 से स्टार्ट होती है अभाज्य संख्या, और 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 51, उसके बाद बोले थे 41 43 47, उसके बाद बोले थे मेरे भाई 53, उसके बाद बोले थे 59 61 67, उसके बाद मेरे भाई 71 73 79, उसके बाद क्या बोले थे मेरे भाई आपको 83 के बाद हम ले गए थे यहाँ पे 89 पे, 89 के बाद 97 पे। आदि मेरे भाई आपसे पूछे बताइए 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, डायरेक्ट बोलेंगे 25। कल हम काउंटिंग किए थे मेरे भाई, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है मेरे भाई। आपको यह भी बताए थे ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर यानी सह-अभाज्य संख्या के जोड़े, सह-अभाज्य जोड़े। और ट्विन प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, आपको यह भी बोले थे जब 2 अभाज्य संख्या के बीच 2 का गैपिंग हो, जब 2 अभाज्य संख्या के बीच 2 का गैपिंग हो उसे ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे, है ना। जैसे 3 5 2 का गैपिंग है, 5 7 2 का गैपिंग है, 11 13 2 का गैपिंग है, 17 19 2 का गैपिंग है। इसी तरह से मेरे भाई ढूंढते रहेंगे। और हम ये भी बोले थे 1 से 100 तक में कितने ट्विन प्राइम नंबर हैं, सह-अभाज्य जोड़े हैं। आपको बोले थे क्या, टोटल 8 होता है, याद रख लीजिए कितना होता है, टोटल 8 होता है मेरे भाई। यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है ध्यान दीजिएगा, 20 और 50 के भी सभी अभाज्य, इसको बस आपको काउंट कर लेना है, देखना है कि 20 और 50 बोला है मेरे भाई, तो आराम से करना क्या है, आपको करना क्या है मेरे भाई, 20 और क्या बोला है, 20 और 50 के बीच ना, तो ये हो जाएगा 23, उसके बाद मेरे भाई 29, उसके बाद क्या हो जाएगा 31, उसके बाद मेरे भाई 37, उसके बाद 41, उसके बाद 43, उसके बाद मेरे भाई 47। अब देखिएगा मेरे भाई ध्यान दीजिएगा 50 के बीच ही रहना, 50 क्रॉस नहीं करना है, बस आपको ये हो गया। इन सभी को जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़ के आपको क्या करना है,
आपको भाग कर देना है। इन सभी को जोड़ के देखना है क्या वो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से आपको मेरे भाई भाग कर देना है। क्या कर देना है, 7 से भाग कर देना है। बस अब आपको जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है देखिएगा मेरे भाई, आप जोड़िए, आप इकाई अंक को लीजिए। यहाँ पे देखिए 7 3 10, 10 1 11, 11 7 18, 18 1 19, 19 9 मेरे भाई कितना होता है, 19 9 28, 28 3 कितना होता है मेरे भाई 31, 31 का 1 बाकी कितना रह गया मेरे भाई 3 रह गया। ठीक है, अब दहाई को जोड़िए, 4 4 4 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 3 कितना हो गया मेरे भाई 25। बस अब उसी के बाद 7 से भाग कर देना है। बस आपको भाग कर दीजिए, 7 तिया 21 होता है मेरे भाई। बस उसके बाद बताइए इसमें कितना सटा, 4 सट गया, 41 कहलाएगा वो। 7 5 35 होता है मेरे भाई, कितना होता है 35, नहीं खाएगा पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 उतरेगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई देना है क्या, तो उधर बच गया आपका मेरे भाई 7 5 उधर 6 बच गया, यानी 60 कहलाएगा। 7 8 56 होगा। देख लेते हैं ऑप्शन को भी मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए 35.8, 35.8 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है मेरे भाई। तो सबसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है मेरे भाई, सबसे पहले आप इसमें अभाज्य संख्या को जानेंगे कौन होता है, और एक कंडीशन दे रखा है कि 20 और 50 के बीच काउंट करना है, और 20 और 50 के बीच काउंट करना है, फिर उसको जोड़ना है, जे वो संख्या उससे भाग करना है। थोड़ा तो टाइम लेगा ही, और आपको जोड़ना भी है मेरे भाई। इसलिए इसका कोई बेसिक अपना मतलब होता है ना क्या, कि कोई ट्रिक या कोई फॉर्मूला होता है, नहीं होता है। इसलिए मेरे भाई ये इसलिए एग्जाम में पूछता है ताकि आपका टाइम ज्यादा लगे। इसलिए मेरे भाई ये सब ध्यान रखिएगा, और अभाज्य संख्या को डेली लिखिए, डेली लिखिए 1 से 100 तक, आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। बहुत चीज बात याद समझ में भी आएगा, बहुत चीज याद भी हो रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई इस टाइप का प्रश्न एग्जाम हॉल में आवे तो एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न आएगा, निश्चित आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, 3 संख्या का औसत 112 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्या के योग का क्या है 3/13 गुना है, तो कह रहा है बताइए वो संख्या क्या हुआ। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, 3/13, ध्यान से देखेंगे। उनमें से पहली संख्या, ध्यान दिए 3 संख्या का औसत यदि मेरे भाई 112 है तो योगफल क्या हो जाएगा बोलिएगा, 3 से गुना कीजिए योगफल हो जाएगा। तीनों संख्या के योगफल का तुलना तीनों संख्या के योगफल से कर देंगे, और जिसको निकालना उससे गुना कर देना है। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे दिया गया है, और देखिए 2 संख्या के योग में का किसके साथ लगा है मेरे भाई, 2 संख्या के योग में का लगा है, यानी 2 संख्या का योगफल कितना दिया है 13, और एक संख्या 3 दिया, 13 3 कितना होता है मेरे भाई 16। अब देखिए तीनों संख्या के योगफल का तुलना तीनों संख्या के योगफल से। आपसे पूछा है पहली संख्या बताइए मेरे भाई, पहली संख्या कितना है 3, 3 से गुना कर देना है। बस आपको 16 8 कितना हो 16 7 72 से 112 होता है, 7 तिया 21, 21 तिया मेरे भाई कितना होता है 63 होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन आ गया है मेरे भाई। देखिए 4 थैलों में से अंतिम 3 थैलों का औसत भार 18 केजी और प्रथम 3 थैलों का औसत भार 19 केजी है। यदि अंतिम थैले का भार इतना केजी तो प्रथम थैले का भार क्या होगा मेरे भाई। इस टाइप का प्रश्न अभी जस्ट बनाए थे, आपसे बनना चाहिए क्योंकि लगातार इस टाइप का प्रश्न आ रहा है। और देखिए 2018 में ही अलग अलग शिफ्ट में वही पैटर्न पर पूछ रहा है। पैटर्न वही है मेरे भाई, बस डिजिट अलग अलग दिया, कोई बात नहीं है, वही मेथड से बनेगा। 4 थैले हैं, मान लेते हैं वो थैला क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई 4 थैला है, कह रहा अंतिम 3 थैला, अंतिम 3 थैला लीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी डी। इन सब का जो औसत दिया गया है मेरे भाई कितना दिया 18, और योगफल कितना होगा 18 तिया 54। अब प्रथम 3 थैले ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका जो औसत दिया गया है मेरे भाई 19, और योगफल क्या हो जाएगा 19 तिया 57।
अब यहां से देखो कह रहा है मेरे भाई, देखिए अंतिम थैले का भार 22 केजी है, यानी मेरे भाई आप देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू दे रखा है, डी का वैल्यू दे रखा है 22 मेरे भाई, उसमें जाके घटेगा तो बता दीजिए BC कितना आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 54 में से 22 को घटाएंगे, घटा दीजिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 5 में से 2 जाए 3 हो जाएगा, यानी 32 मेरे भाई। जब 32 BC का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ए का वैल्यू तो निकल जाएगा, तो ए बराबर आप बोलिएगा 57 माइनस 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, तो 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। इस टाइप का प्रश्न शुरू में भी बनाए थे मेरे भाई, इस टाइप का प्रश्न छूटना नहीं चाहिए आपसे, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अभी लेवल आना तो बाकी है मेरे भाई, अभी लेवल आना बाकी है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही। आज हम आपको 10 क्वेश्चन लेके आए थे आपके लिए मेरे भाई। यदि आप फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं, वहां पे बेसिक बात बताया गया है, बेसिक लेवल का जो क्वेश्चन आता है मेरे भाई, सम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता था मैंने फर्स्ट और दूसरा वीडियो में कोशिश की आपको बताने के लिए। अगर आप चीजों को समझे होंगे तो मेरे भाई वो चीज को जरूर बनाइए, अन्य बुक का सहारा लीजिए, बहुत सारा मार्केट में बुक है, उस सब का आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। खोज खोज के बनाइए कहाँ है इस टाइप का प्रश्न, तभी आप जानेंगे कि सीखे कि नहीं सीखे। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि जो चीज हम लेके आ रहे हैं आप सीखे भी होंगे, अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है मेरे भाई तो जरूर ही कमेंट सेक्शन का कमेंट करेंगे कि कैसा लग रहा है, और लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों में भी भेजेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना है।